हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं दी सिलेक्शन पॉइंट। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल 2019 के एग्जाम के बारे में, जिसका एग्जाम कल आपको पता चल ही गया होगा कि एक इंटरनल नोटिस सर्कुलेट हो रहा है। व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, जिसके ऊपर ये बताया जा रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है। तो अगर आपके पास वो नोटिस पहुंच गया है तो अच्छी बात है, वरना आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर चले जाइए, वहां पर भी वो नोटिस मैंने डाल दिया है। अब उस नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ है कि एग्जाम जो है वो आने वाली नई नोटिस तक के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है, ऐसा उसके अंदर लिखा हुआ है। अब ये एग्जाम जो है ये बार बार पोस्टपोन क्यों करना पड़ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, अगर एग्जाम को इतना पोस्टपोन करना ही है तो क्या आयोग के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ये पता कर ले कि कब एग्जाम रखना चाहिए और कब एग्जाम नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अब आयोग इस पर तो ध्यान देने से रहा कि कब एग्जाम कराना चाहिए कब नहीं कराना चाहिए, लेकिन बार बार जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहा है उसकी असली वजह क्या है। देखो, एग्जाम जो आपका होना है, ठीक है ना, वो एग्जाम होना है ऑफलाइन। कैसे होना है? ऑफलाइन होना है। अब आप कहेंगे सर ऑफलाइन क्यों होना है? कुछ लोग तो बता रहे हैं सर ऑनलाइन होना है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं। देखो, आपके नोटिस के अंदर लिखा हुआ है स्कूल फ्री नहीं है। आप मुझे ये बताओ, स्कूल फ्री कब चाहिए होते हैं? स्कूल फ्री चाहिए होता है जब पेपर आपको पेन पेपर पर करवाना होता है, ठीक है ना। पेन एंड पेपर अगर चाहिए होता है तब आपको किसकी नीड होती है? स्कूल की। अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम कराना होता है तो आपको नीड होती है लैब की, ठीक है ना। तो पहले तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन होगा, पेपर होगा आपका ऑफलाइन, ठीक है ना। ऑफलाइन पेपर होने के चक्कर में हर बार एग्जाम की बात होती है, एग्जाम शेड्यूल करे जाते हैं, नहीं किए जाते हैं, जवाब मांगा जाता है और फाइनली क्या होता है? डेट पोस्टपोन करनी पड़ जाती है। 2 बार तो यही हो चुका है। उसके पहले आपको पता ही है इस वैकेंसी पर कोविड की नजर लगी थी, ठीक है ना। धीरे धीरे करके अभी 19 से चला था, 23 आ गया है। जब तक पंचवर्षीय योजना नहीं बन जाएगी तब तक एग्जाम कराने की जरूरत भी क्या है। 365 दिन के अंदर 4 दिन ऐसे नहीं मिल रहे हैं जिस दिन एग्जाम करा लिया जाए, ठीक है ना। आप सोच के देखो कितनी शिद्दत से आपके पेपर को करवाने पर ध्यान दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ठीक है ना, तो एग्जाम को जानबूझकर भी लेट किया जा रहा है, वरना ऐसा नहीं है। अदर स्टेट के एग्जाम हो गए, होते रहते हैं टाइम टाइम पर, और फिर ये तो सेंट्रल की वैकेंसी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप 2 दिन रिजर्व मांग लो तो आपको एग्जाम के लिए रिजर्व ना मिले 2 दिन? ये पॉसिबल नहीं है, पहली बात। तो जानबूझकर लेट लतीफी की जा रही है। किसको करना होगा? देखो, मैंने आपसे हमेशा कहा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपके साथ में खड़ा नहीं हुआ, ठीक है ना। हाँ, बीच में ऐसा जरूर हुआ कि मैंने इस वैकेंसी के ऊपर वीडियो बनाने बंद कर दिए। क्यों? एग्जाम हो नहीं रहा, बच्चे पढ़ाई कर करके हो रहा है इरिटेट। अब आप मुझे ये बताओ, मैं कैसे किस मुंह से आऊं आपसे बोलूं आके कि भैया एग्जाम होने वाला है, तैयारी कर लो। देन फाइनली मैंने कहा ड्रॉप करो, जब आएगा तब देखेंगे। फाइनली अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाया, मैंने आपको बताया कि देखो अगर डेट आ गई तो ठीक है। फिर शाम को एक बच्चे ने हमसे कहा कि सर न्यूज वायरल हो रही है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है। मैंने बिलीव नहीं किया। फाइनली जब मेरे पास नोटिस पहुंच गई तो मैंने कहा हाँ ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, अब जब पोस्टपोन कर दिया गया है उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं यहाँ पर, और वो ये जानता हूं कि अगर जिन चैनलों पर मतलब लाखों की संख्या में आप लोग हैं, क्या ही नाम लेना, आप खुद ही जानते हैं मैं किन चैनलों की बात कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। और मोस्ट ऑफ द चैनल ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। उनसे ये कहिए खुद अपने आप कि कहीं ना कहीं अब आवश्यकता है आपके एग्जाम का प्रेशर बनाने की। क्योंकि अगर एग्जाम का प्रेशर नहीं बनाया गया तो इस एग्जाम को वैसे भी इतना डिले कर दिया गया है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी अदर वैकेंसी से ओवर एज हो गए होंगे, इस वैकेंसी की नई वाली वैकेंसी में ओवर एज होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि जिन चैनलों पर आप ट्रस्ट करते हैं उनसे कहिए कि सर, अगर चैनल पर मैं आपके आता हूं, मैं आपके वीडियोस देखता हूं, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस एग्जाम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और कहीं ना कहीं ट्विटर कैंपेन हो गया या फिर मेल प्रोसेस हो गया या फिर आरटीआई प्रोसेस हो गया, मैक्सिमम नंबर में करवाइए। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो आप ये मान के चलो, फर्दर नोटिस कब आएगी, फर्दर नोटिस के अकॉर्डिंग कब एग्जाम शेड्यूल होगा, फिर इनको स्कूल मिलेगा। फिर अभी ये कह देंगे जुलाई में नया सेशन शुरू हो गया है, स्कूल मिल ही नहीं रहे हैं।
तो ऐसी सिचुएशन से बचने का एकमात्र तरीका है और वो है जागरूकता अभियान चलाइए, सभी के लिए कैंपेन चलवाइए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं तो आपका सपोर्ट करूंगा ही करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा आपका सपोर्ट, ये बताइए। जरूरत है इस टाइम लोगों की, इकट्ठा करिए, और जब इकट्ठे होने शुरू हो जाएं तो फिर मेरे पास मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना कि सर ऐसी ऐसी तारीख में ये डिसाइड हुआ है। हर कमेंट को पर्सनली वॉच करता हूं, मैं उसे भी देखूंगा और मैं फिर आऊंगा आपके सामने और इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपका कोई सपोर्ट नहीं करता है तो उसे हाथ जोड़ लो कि अगर आप मेरे सपोर्ट में नहीं खड़े हो सकते हैं तो मैं आपके साथ कैसे खड़ा हो सकता हूँ। चलिए, उम्मीद करूंगा कि चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, मैं आनंद जल्द मुलाकात करूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।